Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So students, now we are going to discuss the herbal anti-epileptics. So students, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में एपिलेप्सी के मॉडर्न और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कवर किया, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द हर्बल ड्रग्स. देखा गया कि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जो मॉडर्न एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जितनी भी हमने लास्ट प्रीवियसली पढ़ी, तो वो जो है प्रिवेंट नहीं करती, ना ही रिवर्स करती हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेस को जो कि एपिलेप्सी कॉज कर रहा है. एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स दे एक्चुअली डेवलप फार्माकोरेजिस्टेंस टू दीज ड्रग्स. वी टॉक अबाउट हर्बल ड्रग्स, दे हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि उनमें मल्टीपल बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. हर्ब्स की रिगार्डिंग ये होता है कि दे हैव बीन यूज्ड फॉर ईयर्स, एंड जो मेन इशू ये होता है कि दे लैक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज़. अदर देन दैट देयर इज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ हर्ब्स बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर एपिलेप्सी. सो अब अगर कोई नेचुरल या हर्बल ड्रग अगर वो एक एंटी कन्वर्सेंट इफेक्ट रखती है, तो डेफिनेटली इट मस्ट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो व्हेन वी हैव टू स्टडी अबाउट द हर्बल ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो हमें जो है फिर एनिमल मॉडल्स जो है उनके ऊपर स्टडी करनी होती है. तो एनिमल मॉडल स्टडीज़ में मोस्ट कॉमन जो एनिमल मॉडल्स हैं वो दो हैं. जो एक जो है वो है मैक्सिमल इलेक्ट्रिक शॉक सीजर्स, जिसको हम MES कहते हैं, और जो दूसरा एनिमल मॉडल है वो है पेंटाइलिन टेट्राजोल, जिसको हम PTZ कहते हैं. तो ये दो मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल्स हैं फॉर स्क्रीनिंग द कंपाउंड्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटीज़. आपको ये भी याद रखना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन्वॉल्व हैं ब्रेन की न्यूरोनल एक्टिविटी के लिए वो दो हैं. एक है GABA, दैट इज़ इनहिबिटरी, एंड द अदर इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं. So these are the two most important neurotransmitters involved in the regulation of brain neuronal activity. जो most important aspect वो ये है कि it has been observed that जो substances या जो drugs effective होती हैं against PTZ induced seizures, it is thought that they act on GABA transmission. On the other hand, it has been observed that those drugs that are active against MES model, they are considered to block the sodium channels. हर्बल मेडिसिन की बात करें तो मोस्टली जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स या हर्बल मेडिसिन होते हैं वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं GABA रिसेप्टर के साथ. सो अल्टीमेटली दे हैव एंजोलाइटिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज. एडिशनली उनके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी होती है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम हर्ब्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन that act as anti-epileptic drugs and have been used since ancient times in Unani medicine. First of all, I am going to discuss about Lavandula officinalis, और जिसको हम स्तोदूस भी कहते हैं. A lot of studies have suggested that इसका जो anti-epileptic effect है वो है on pentyline induced या PTZ induced seizures in animal models. Possible mechanisms हैं उनमें जो है एक है enhancement of GABA receptors, और इवन इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिलीज भी है, और साथ साथ ये इवन ब्लॉक करती है कैल्शियम चैनल्स को. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट इट हैज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट, एंड इट कैन प्रोटेक्ट, इट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट द ब्रेन या न्यूरोनल सेल्स फ्रॉम टॉक्सिसिटी, और वी कैन से न्यूरोटॉक्सिसिटी. नेक्स्ट ड्रग हम डिस्कस करेंगे वो है ज़ाइफस जुजुबी, जिसको हम नाप भी कहते हैं इन यूनानी मेडिसिन. और ये भी ट्रेडिशनली एंड सिंस एंशिएंट टाइम इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक एजेंट. अ लॉट ऑफ स्टडीज़ हैव ऑब्जर्व दैट इसका जो हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है इसके फ्रूट्स का, इट कैन डिक्रीज द PTZ एंड MES इंड्यूस सीजर्स इन एनिमल मॉडल्स. नॉट ओनली दैट, ये भी देखा गया है कि इफ़ दिस ड्रग is used, if this herbal drug is used along with phenobarbital, जो कि एक बार्बिचुरेट है, और फेनिटोइन जो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हमने प्रीवियसली पढ़ी है, तो इट कैन ऑल्सो इन्हांस द एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स. सो एक पोटेंशिएटर की तरह भी ये एक एक्ट करता है कि इट पोटेंशिएट द इफेक्ट्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन. One of its very important mechanism of action is that it actually reduces the synaptic release of
glutamate. So the next drug is Pimpinella anisum, जिसको हम एनिसून भी कहते हैं, और इसकी जो एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट्स हैं दे वर ऑब्जर्व फॉर पीटीजी एंड MES इंड्यूस्ड सीजर्स. और ये भी देखा गया है कि इसका जो मैकेनिज्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इट इज़ मीडिएटेड थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ GABA A receptor, very similar to benzodiazepine. So students, you have to remember that any drug which has activity against both the PTZ and MES induced seizure, it means that that drug has a broad spectrum activity, क्योंकि उसमें multiple mechanisms involved हैं. और अनिसून में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें एक ट्रांस एनिथोल है दैट कंप्राइजेज 89% ऑफ द एनीस ऑयल. Along with it, we have also linalool and terpenol. And it has been suggested by different studies that all of these ingredients are involved in the anti-seizure effect of this drug. अब हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो है जिंजर ऑफिशिनालिस, जिसको जिंजर और जिंजबील भी कहते हैं. दैट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि कोल्ड, अर्थराइटिस, माइग्रेन, हाइपरटेंशन और बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ होता है, एंड इवन एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बट इट हैज़ ऑल्सो एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट्स. इसकी जो एक्टिविटी है वो है पीटीजी इंड्यूस्ड जो सीजर है उसके अगेंस्ट है. और देखा गया कि इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम देखें तो एंटीऑक्सीडेंट जो मैकेनिज्म है इसका वो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इनहिबिटर. और क्योंकि जो पीटीजी इंड्यूस्ड जो सीजर्स हैं जो ड्रग उसके अगेंस्ट एक्ट करती हैं तो उनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी ज़रूर होती है. तो सिमिलरली जिंजर में भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी है, एंड अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो इट इनहिबिट्स द क्लोराइड आयन चैनल in GABA A receptors. So the most important antioxidant ingredients in ginger are gingerol and sugols. ये जो है basically they are the most important ingredients that are responsible for its anti-convulsant activity that has been suggested by different research studies.